संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो अनशन तप करते हुए अनेक तरह से इंद्रियों का जो मद है वो क्षीण हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे जब आप किसी भी प्रकार से आहार नहीं करेंगे तो आपकी अंदर इंद्रियों की प्रवृत्तियां अपने आप कम हो जाएंगी। कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंद्रियों के विषयों की आसक्ति में आपका मन नहीं जाएगा। इंद्रियों में जो शिथिलता आ जाती है उससे ही इंद्रियों का दर्प कम होता है। क्या बोलते हैं इसको? इंद्रियों का दर्प। दर्प जानते हैं? दर्प, हाँ, मतलब एक जैसे सर्प को देखा ना, तो जब सर्प जब तेजी में होता है तो यूं फुंकारता है वो, है ना। तो ऐसे ही इंद्रियों में ये एक तेजी आ जाती है। तो उस तेजी को कम करने के लिए ये अनुशन तप महत्वपूर्ण बताया गया है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए। तो जब वह इंद्रियों के दर्प को नियंत्रित कर लेता है तो उसी से उसके अंदर अपनी आत्मा की तरफ आने की एक प्रवृत्ति सहज हो जाती है। इसलिए वह उपवास के समय पर अपने निकट में वास करने लग जाता है। तो इस अनशन तप को करते हुए सब प्रकार से इंद्रियों का नियंत्रण हुआ, मन का नियंत्रण हुआ, और मन का जो स्वाध्याय ध्यान आदि धर्म ध्यान के रूप में निरंतर लगने का जो उसे एक समय मिलता है या उसे एक उपयोगिता मिलती है, वो अनशन तप के साथ ही हो पाती है। इसलिए ये अनशन तप का जीवन में बहुत अच्छा महत्व बताया गया है। तो ये सबसे पहले नंबर का तप है। इस तप को जो करने में असमर्थ हों तो उनके लिए दूसरे नंबर का तप आ रहा है अवमौदर्य नाम का तप। क्या कहा जाता है? अवमौदर्य। जिन्हें पित्त प्रकृति ज़्यादा होती है, जिन्हें उपवास करने के बाद में फिर कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं रह जाती है, या उपवास करने के बाद नींद बहुत आती है, दिन भर पड़े रहने की इच्छा रहती है, कोई भी अपना भी शरीर उठा बैठा करके काम कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो उनके लिए आचार्य कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तो फिर आपके लिए आलस्य बढ़ गया। इससे तो फिर जो है आलस्य में आपने जीव हिंसा भी होगी, क्योंकि आप कहाँ पड़े हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कुछ भी आपके लिए अप्रमत्त भाव रहेगा नहीं। तो इस तरीके की स्थिति ना बने तो आचार्य कहते हैं आप अवमौदर्य भी तप समझें, वो भी एक तप है। अवमौदर्य का मतलब अवम माने होता है न्यून, उदर माने तो उदर होता है, और उदर से ही बन जाता है औदर्य। उदर के अंदर जो भाव है, उदर का भाव औदर्य कहलाता है। तो उदर में जो पहुँचे उससे जो भाव आता है उस भाव को थोड़ा सा कम रखना, यानी उदर को थोड़ा सा कम भरना, है ना, परिपूर्ण नहीं होना, इसका नाम कहलाता है अवमौदर्य नाम का तप। तो ये अवमौदर्य तप भी बड़ा हितकारी है शरीर के लिए भी। आचार्यों ने इसके लिए बताया है
कि जिनके लिए जो वात पित्त कफ होते हैं, कुपित होते हैं, तो वो नियंत्रित भी हो जाते हैं थोड़ा भूख से कम खाने से। और भूख से थोड़ा कम खाने से पाचन भी अच्छा रहता है। भूख से थोड़ा कम खाने से जिनके पेट में कृमि आदि रोग होते हैं वो भी नियंत्रित हो जाते हैं, वो व्याधि भी दूर हो जाती है। तो इस अवमोदर्य तप के भी बड़े फायदे हैं। शरीर विज्ञान की दृष्टि से अनशन तप के भी बड़े फायदे हैं और अवमोदर्य तप के भी बड़े फायदे हैं। अनशन तप के माध्यम से तो शरीर में ऐसे ऐसे एंजाइम बनते हैं जो किसी और मेडिसिन से नहीं बन सकते, इंजेक्शन से नहीं बन सकते, वो केवल अनशन तप के माध्यम से बनते हैं। आंतों के अंदर ऐसे ऐसे एंजाइम्स बन करके आंतों की सफाई करते हैं, शरीरगत रोगों को दूर करते हैं, जो एंजाइम प्रकृति से स्वयं अनशन के माध्यम से बन जाते हैं, किसी और डॉक्टर की दवाई से नहीं बन सकते हैं। जितने भी तरीके के कैंसर वगैरह होते हैं तो उन कैंसरों का सबसे बड़ा इलाज ये अनशन तप बताया गया है, वो कैंसर नियंत्रित रहता है। तो अंततः समाधि के समय पर भी यह अनशन तप ही हितकारी होता है। तो अनशन तप से भी शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं और अवमोदर्य तप से भी शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं। जब आप भूख से कम भोजन करेंगे तो थोड़ी सी जो अग्नि बची रह गई है वो उस भोजन को अच्छे ढंग से पचाएगी। उदर में अग्नि होती है तो आप ऐसे ही समझें कि जैसे अग्नि के ऊपर आपने कोई दूसरा पदार्थ उतना डाल दिया कि वो अग्नि बिल्कुल दब गई, है ना। तो जब वो अग्नि दबी गई तो फिर उस अग्नि से होने वाला काम नहीं हो पाएगा। जो उस पदार्थ को क्या करना था, शुद्ध करना था, पचाना था, वो नहीं हो पाएगा। तो वो अगर आवश्यकता से ज़्यादा हो गया तो फिर वो दूसरे दिन के लिए अग्नि उसमें रहेगी ही नहीं। तो अग्नि थोड़ी सुलगती रहनी चाहिए। सुलगना समझते हो, है ना। हाँ, सुलगती रहेगी तो थोड़ा सा भी ईंधन डालोगे, फूंकनी से फूंक दोगे, अपने आप उसमें फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। तो ऐसे ही भोजन में थोड़ी सी कमी होने से जो उदर में अग्नि है वो उस दिन के भी भोजन को पचा के अच्छे रखेगी और दूसरे दिन भी वो अग्नि बनी रहेगी। उससे आपको फिर से अग्निमांद नाम की एक बीमारी होती है, अग्निमंदता हो गई, माने जिसकी अग्निमंदता हो जाती है फिर उसको भूख ही नहीं लगती, तो वो अग्निमांद भी एक बीमारी हो जाती है। तो उसके माध्यम से फिर वो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी और खा लेगा तो उसको वो पचेगा नहीं। तो अवमोदर्य तप इसमें सहायक होता है। इसलिए यह अवमोदर्य तप भी जो अनशन करने में असमर्थ होते हैं उनके लिए भी एक तप करने का एक साधन दिया गया है। और इस प्रकार का तप करने से निद्रा पर भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि किसी किसी को मतलब आहार जिस दिन नहीं होता, अनशन होता है, उस दिन उन्हें बहुत नींद आती है, तो निद्रा पर नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा कम खा लिया जाए तो निद्रा पर नियंत्रण आ जाता है। आलस्य को हम जीत सकते हैं, है ना। अब कम खाने का अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार समझना चाहिए। वैसे तो आचार्यों ने कहा है कि पुरुष के लिए 32 ग्रास पर्याप्त होते हैं। कितने ग्रास, है ना। अब ग्रास मतलब ये समझना कि जैसे 1000 चावल का 1 ग्रास होता है। ग्रास का प्रमाण क्या होता है? 1000 चावल कितने होंगे? हैं? हाँ, काफी हो जाता है। 1000 चावल गिन के तो लाना पहले, है ना। ऐसे 32 ग्रासों से पुरुष का पूर्ण भोजन कहा गया है। और स्त्री के लिए 28 ग्रास ही पर्याप्त हो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो 32 ग्रास में से अगर आपने 1 ग्रास भी कम किया तो भी ऊनोदर हुआ। समझ आ रहा है? ये कहलाएगा जघन्य ऊनोदर। अगर आपने 2, 4, 10, 15 ग्रास कम कर लिए तो ये कहलाएगा मध्यम ऊनोदर। और 32 में से अगर आपने 31 ग्रास कम कर दिए और केवल 1 ही ग्रास लिया तो कहलाएगा उत्कृष्ट ऊनोदर, है ना। तो इस तरह से ये ऊनोदर के भेद हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो अपनी शक्ति के अनुसार इस तरह से इन तपों में भी आनंद लिया जाता है और अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए, शक्ति की वृद्धि करने के लिए और अपने जो तरह तरह के शारीरिक जो आलस्य आदि व्याधियां हैं या मानसिक
कमजोरियां हैं उनको भी दूर करने के लिए इन तपों का आलम्बन लिया जाता है। तो इसलिए कह रहा था कि तप के माध्यम से मानसिक जो विकृतियां हैं वो भी जलती हैं और शारीरिक जो व्याधियां हैं वो भी दूर होती हैं। तो वस्तुतः इनको करने वाला ढंग से समायोजित करके अपने सब तरीके के ज्ञान के माध्यम से इसको करे तो उसके लिए लाभ मिलता है। तो ये अवमोदर्य तप का भी बहुत बड़ा लाभ है। आदत दोनों तरीके की होनी चाहिए। किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि अनशन करने में तो निष्णात होते हैं और अवमोदर्य तप करते नहीं बनता है, ये भी है। ऐसा नहीं समझने का अवमोदर्य तप हल्का होता है, छोटा होता है। छोटा नहीं होता, क्योंकि अनशन में तो क्या है, हमें मन बना लेना है कि कल नहीं खाना, एक दिन भोजन नहीं करना, तो वो सहज हो जाता है ना। और उसमें तो हमें कहीं जाना नहीं या थाली सामने आना नहीं, तो अनशन में तो निश्चिंतता आ गई। अब अवमोदर्य में जब सामने भोजन हो, अब कम करो है ना, और भूख हो, और भूख के लिए वह पहले से ही है ना सामग्री दे ही रहा है और फिर उसमें कम करने की इच्छा करे, तो कई लोगों से अवमोदर्य नहीं हो पाता है ना। ये भी हो सकता है कि किसी किसी को अवमोदर्य में चक्कर आता हो, अनशन में चक्कर ना आता हो, ये भी है। शरीर की प्रकृतियां, अभ्यास की कमियां, अनेक तरह के कारणों से इन तपों के माध्यम से अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह की चीज़ें पैदा होती रहती हैं। तो यह भी किसी ना किसी रूप में जिनके लिए लाभदायक होगा वो उन्हीं के लिए होगा जिन्हें अपनी इच्छा को रोकने का जो भाव करना है, वो भाव की वृद्धि करने के लिए भी ये तप हैं। इच्छा निरोधस तप, ये तो परिभाषा सब में ही लगनी है। तो इच्छाएं रोकने के तरीके कई हैं। एक तो ये कि हमने बिल्कुल ही इच्छा रोक ली, डिक्लेयर हो गया कल हमको आहार नहीं करना, और एक वो कि सामने थाली है लेकिन उस समय इच्छा रोकेंगे, है ना। तो ये भी एक इच्छा निरोधक तप है। तो ये भी जो है अपने आप में बड़ी चीज है। तब कोई भी छोटा नहीं होता, तब कोई भी कम नहीं होता, तप होता है। उससे अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ, इससे आज मन को थोड़ा सा हमने दबाया है, और मन में जो रह गया कि आज मन को जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में मन को वो चीज़ें भुला करके मन को ज्ञान ध्यान में लगा देना और उस चीज़ में फिर किसी भी तरीके की स्मृति नहीं लाना, तो वो तप अपने आप में इच्छा निरोध वाला तप बन जाता है। तो तप के फायदे हैं, करने की कला आनी चाहिए। ये भी सब अपने आप नहीं होते हैं, सब थोड़े से संभाल करके कला के साथ किए जाते हैं। ये भी एक आर्ट है, तप करना भी कला होती है ना। ऐसा नहीं है कि हम सब अनशन कर लेंगे, छोड़ के बैठ गए, है ना। लेकिन कैसे छोड़ना, छोड़ के बैठ गए तो उस दिन क्या करना, कैसे फिर दूसरे दिन पारणा करना, अनेक तरह से जो ये चीज़ें सीखने योग्य होती हैं, उन सब चीज़ों को सीख करके ही ये तप करना चाहिए। तो ये भी अच्छा तप है। तीसरा नाम का तप है वृत्ति परिसंख्यान। ये और उत्कृष्ट तप आ जाता है ना। ये अनशन से भी बढ़कर के हो जाता है। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति माने जो तरह तरह की संकल्प हैं और उसके माध्यम से परिसंख्यान कर लेना किसी भी तरह की चीज़ों का। दाताओं का भी परिसंख्यान हो सकता है। इतने दाता होंगे तो हम भोजन करेंगे, इतने दाता हमारे लिए है ना उस गली में मिलेंगे तो हम भोजन करेंगे। दाताओं का भी परिसंख्यान हो सकता है। गांव, गली, स्थान का भी परिसंख्यान हो सकता है। उस गली में आहार मिलेगा तो आहार करेंगे, है ना। उस मोहल्ले में मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये वृत्ति परिसंख्यान करने के लिए दाता का, ग्रह, गली आदि का, है ना, और भोजन का भी परिसंख्यान। भोजन का मतलब कि अगर हमें यही भोजन मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। समझ आ रहा है। और भाजन का भी परिसंख्यान हो सकता है। भाजन माने पात्र। हमें जो भोजन दिया जा रहा है वो हमको वो किस पात्र में दे रहा है समझ आ रहा है। अब आप कहोगे आपको क्या मतलब महाराज पात्र से, आपको तो भोजन से मतलब तो नियम लेने वाला वृत्ति परिसंख्यान किसी भी रूप से कर सकता है, वो उसके लिए छूट है। आप कहोगे ये चीज आप लेते थे, अब आप आज क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उसका कोई वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है कि हमें ये चीज इस रूप में मिलनी चाहिए, वो उस रूप में नहीं मिल रही है।
इस पात्र में मिलनी चाहिए, वो उस पात्र में नहीं मिल रही है, वो उसका अपना वृत्ति पर संज्ञान है। तो वो क्यों है? वो उसका अपना तप है, वो आप नहीं समझ सकोगे। और वो तप से वो अपने, देखो, अपने मन को नियंत्रित रखता है। उसे वो चीज लेना भी है, लेकिन वो ये देख रहा है अगर इस विधि से मिलेगी तो लूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं लूंगा। तो लेना तो है, अब वो दे दे उस विधि से तो ले लेगा, और नहीं मिलती है तो क्लेश नहीं करेगा। बाद में चिल्लाएगा नहीं, तुझे देना नहीं आता, कि तूने ऐसे दे दिया, कि वैसे दे दिया, कि तुझे विधि मिलानी नहीं आती, कि ऐसा कुछ नहीं कहेगा। समता भाव से आनंद लेगा। देखो मेरे पुण्य में कितना है वो ये देखता है। इससे पुण्य की एक पैमाना है ये, कि मेरे भाग्य में कितना है, थोड़ा ये भी तो देखें। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिल्कुल हाथ खुले रख दिए जो भी आया चलता रहे। तो वो अपने थोड़ा सा पुण्य भी देखता है कि वह हमारे भाग्य में होगा तो हमें वो विधि मिल जाती है, मिल जाएगी, है ना। उतनी ही लेता है जितनी उसके अंदर सामर्थ्य होती है। 1 दिन की भी ले सकता है, 2 दिन की भी ले सकता है, 3 दिन की भी ले सकता है, कितने ही दिन की ले सकता है। यहाँ तक भी ले सकता है कि जब तक इस तरह की विधि नहीं मिलेगी मैं आहार ग्रहण करूँगा ही नहीं। या आहार ग्रहण करते हुए भी कोई भी जो वस्तु है, वस्तु विशेष जो हमें लेना है, वो अगर इस विधि से मिलेगी तो लूंगा, अन्यथा देखता हूँ कब तक त्याग चलेगा इसका। तो वो क्या कहलाएगी? उसका त्याग कहलाएगा। समझ आ रहा है? तो ये वृत्ति पर संज्ञान है। ये जो है अपनी इच्छा को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा उपक्रम है। तो इसमें जो अनशन होता है, अमोदर्य होता है, उससे भी ज़्यादा इसमें इच्छा पे नियंत्रण होता है। और यह उन लोगों के माध्यम से होता है कि जिन्हें उस तरह की वृत्ति अपनाने से उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उससे वो कोई दुखी नहीं होते, या उसके कारण से उनकी कोई भी दिनचर्या में या आवश्यकों में कोई कमी नहीं आती। तो वह अपने पुण्य को आजमाने के लिए इस तरह से तरह तरह की वृत्तियां ले सकते हैं। तो एक मतलब मुख्य बात यह है कि वृत्ति पर संख्यान इसी का नाम नहीं है कि केवल जो है श्रावक पड़गाहन के समय पर ही जो है विधि मिलाता है। वो विधि क्या उस समय का भी, पड़गाहन का भी वृत्ति पर संख्यान हो सकता है कि इतने श्रावक मिले, या हाथ में श्रावक ये लिए हो, कि वो कुछ भी विधि हो सकती है। लेकिन वह विधि वृत्ति पर संख्यान की वहीं पर नहीं मिल जाती है। कई बार वृत्ति पर संख्यान चौके के अंदर भी होता है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तप के प्रकरण में हमने जाना अनशन तप से शरीर में वे एंजाइम्स बनते हैं जो मेडिसिन या इंजेक्शन से नहीं बन सकते। वे आंतों को साफ करते हैं, शारीरिक रोग दूर करते हैं और कैंसर तक को नियंत्रित करते हैं। अनशन समाधि के समय भी हितकारी होता है। जो अनशन नहीं कर पाते, जिनकी अनशन से वात, पित्त, कफ प्रकृतियां कुपित होती है, प्रमाद और निद्रा आती है, वे दूसरा अवमौदर्य तप कर सकते हैं। अवम यानी न्यून और औदर्य यानी उदर का भाव। उदर में कुछ पहुंचने से आने वाले भाव को थोड़ा कम रखना, यानी उदर पूरा नहीं भरना, अवमौदर्य या उनोदर कहलाता है। भूख से कम खाने से वात, पित्त, कफ, निद्रा और कृमि आदि रोग नियंत्रित होते हैं और पाचन अच्छा रहता है। इससे आलस से जीता जाता है। उदर पूरा भरने से उदर में अग्नि दब जाती है और वह शुद्धि का, पाचन का काम नहीं कर पाती। इससे अग्निमांद्य बीमारी हो सकती है, जिसमें अग्नि मंद होने से भूख नहीं लगती और वह पचता नहीं है। अवमौदर्य से अग्नि थोड़ी सुलगती रहती है और उस दिन के भोजन को पचाने के साथ अगले दिन भी बनी रहती है। उनोदर अपनी इच्छा, शरीर की स्थिति और शक्ति के अनुसार होता है। आचार्यों ने पुरुष का पूर्ण भोजन 32 और स्त्री का 28 ग्रासों में कहा है। 1000 चावल का 1 ग्रास होता है। 32 में 1 ग्रास कम करना जघन्य और 31 ग्रास कम कर केवल 1 ग्रास लेना उत्कृष्ट उनोदर होता है। इसके बीच में मध्यम उनोदर होता है। अपनी शक्ति का परीक्षण और उसकी वृद्धि करने के लिए, शारीरिक व्याधियां और मानसिक कमजोरियां दूर करने के लिए तप किए जाते हैं। कोई भी तप छोटा नहीं होता। कुछ लोग अनशन तो कर पाते हैं पर अवमौदर्य नहीं। अनशन में भोजन सामने नहीं आने से निश्चिंतता आ जाती है।
पर भूख भी हो और सामने भोजन भी, ऐसे में इच्छा को रोक कर कम खाना बड़ी चीज होती है। तब से इच्छा रोकने का भाव बढ़ता है। अनशन में इच्छा पहले से और अवमोदर्य में भोजन सामने होने पर रोकी जाती है। इसमें मन को दबाने की अनुभूति होनी चाहिए। वे ज्ञान ध्यान में लगकर उसकी स्मृति नहीं लाने से वही तप इच्छा निरोधः तपः बन जाता है। तप करना 8 होती है। भोजन कैसे छोड़े, उस दिन क्या करे, पालना कैसे करे, इस ज्ञान के साथ तप करने से लाभ मिलता है। तीसरे तप वृत्ति परिसंख्यान में वृत्ति अर्थात तरह तरह के संकल्प से चीजों का परिसंख्यान करते हैं। यह दाता, गांव, ग्रह, भोजन, भाजन किसी का भी हो सकता है। जैसे इतने दाता या उस गली में मिला, यह भोजन मिला या इस पात्र में मिला तो ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यानी यह सिर्फ पड़गाहन के समय का नहीं होता, चौके के अंदर भी होता है। चीज सामने दिखते हुए भी निश्चित विधि से नहीं मिलने पर वह नहीं लेते और विधि न मिलने के कारण बाद में किसी पर चिल्लाते नहीं, क्लेश नहीं करते, बल्कि समता भाव से आनंद लेते हैं। इससे साधक अपना पुण्य आजमाते हैं। हमारे भाग्य में होगा तो विधि मिल जाएगी। मन नियंत्रित करने के लिए यह अनशन और अवमोदर्य से भी उत्कृष्ट तप होता है। इससे जिनका शरीर प्रभावित ना हो, दुख ना हो, आवश्यकों में कमी नहीं आए, वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितने भी दिन के लिए वृत्ति परिसंख्यान कर सकते हैं। जैसे जब तक विधि नहीं मिले तब तक आहार नहीं करेंगे, या जब तक वस्तु विधि विशेष से नहीं मिलेगी तब तक उसका त्याग रहेगा। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, आहार के लिए विधि लेना कौन से तप के अंतर्गत आता है? अनशन तप, अवमोदर्य तप, वृत्ति परिसंख्यान तप, विविक्त शय्यासन। अध्याय 9 की कक्षा 26 के आज के सवाल का सही उत्तर है स्वाद। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं।
तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।